बिहार बोर्ड कंप्यूटर विज्ञान में मैं और मेरा कंप्यूटर मध्य विद्यालय 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें चैप्टर नंबर 7वां है डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा। देखिए, डिजिटल नागरिकता का मतलब होता है कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया हो गया, उस पर शिष्ट और नैतिक आचरण करना। और साइबर सुरक्षा का मतलब होता है, तो साइबर सुरक्षा का मतलब है साइबर सिक्योरिटी की उन तरीक़ों को अपनाना जिससे कि कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट के माध्यम से जो साइबर अपराध हो रहे हैं, चोरी, हैकिंग, वायरस हमले, उससे बचना। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। पहला है साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है, शर्मिंदा करता है, ब्लैकमेल करता है, वो साइबर बुलिंग के श्रेणी में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है हैकिंग क्या है। देखिए, हैकिंग का मतलब होता है कि अवैध तरीके से बिना किसी की अनुमति से, ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में प्रयोग कर लेना और उसको अपने नियंत्रण में ले लेना, डेटा को चुराना, वो सारा हैकिंग में आ जाता है। ठीक है, जो साइबर अपराध का ये हिस्सा होता है। तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है कंप्यूटर वायरस, ठीक, क्या होता है। तो इसका हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर पहला, एक प्रकार का प्रोग्राम जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो ये उनको हानि पहुंचाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए चौथा, एक अच्छे डिजिटल नागरिक का क्या कर्तव्य है। तो उसका कर्तव्य है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सकारात्मक और जिम्मेवार व्यवहार करना। ठीक है, यानी नैतिकपूर्ण व्यवहार करना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना और जिम्मेवार रहना, अपने पासवर्ड, गोपनीय बातें, किसी के साथ OTP वगैरह साझा भी नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पांचवा, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को सुरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तो आइए अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। इसकी संख्या 5 है। पहला है, देखिए हमें इसी में से भरना है। पहला है डैश वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन लोगों को बोला जाता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग वही है जो ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी गोपनीयता यानी गलत तरीके से। साइबर बुलिंग हो गया, यहाँ पे हम भरेंगे साइबर बुलिंग। डैश एक हानिकारक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो हम सभी जानते हैं इसको बोला जाता है मालवेयर। ठीक है, वायरस भी और इसको मालवेयर भी बोला जाता है। अब इसको भरना है आपको मालवेयर। तीसरा है डैश का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेवारी और शिष्ट आचरण करना। इसको डिजिटल नागरिकता बोला जाता है, इंटरनेट पर अच्छा व्यवहार करना और शिष्टाचार को व्यक्त करना। ठीक, तो वो हो गया। चौथा देखिए, डैश वह आभासी स्थान है। आभासी मतलब अमूर्त स्थान है, ना दिखने वाला, जहाँ इंटरनेट से जुड़ी हर गतिविधि एक्टिविटी की जाती है। तो उसको बोला जाता है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस एक ऐसा आभासी अमूर्त स्थान है जहाँ पे सारी इंटरनेट की एक्टिविटीज़ की जाती है। ठीक है, साइबर स्पेस हो गया। डैश ऑनलाइन धोखाधड़ी और चोरी, डेटा चोरी की सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो साइबर सुरक्षा हो गया। साइबर सुरक्षा ही हमसे इंटरनेट से जो साइबर अपराध होते हैं उसको नियंत्रण में लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पूरा कर लिया। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए सही और गलत का चयन करना है। पहला है, अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को लेकर उलझन में हैं तो तुरंत किसी वयस्क व्यक्ति से पूछ लीजिए। वयस्क व्यक्ति से पूछ लीजिए, फैमिली मेम्बर हो गए। बिल्कुल सही बात है, किसी भी ऑनलाइन उलझन समस्या आपके दिमाग में है, ठीक है, तो उसको वयस्क व्यक्ति सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को असुरक्षित बनाना। ये बिल्कुल गलत, उसको सुरक्षित बनाना है, ना कि असुरक्षित बनाना। ये गलत हो गया। मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपनी नज़र में रखें, यह भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नज़र में रखना चाहिए क्योंकि सारे डेटा आपके वही उसी में रखे होते हैं। चाहे कोई भी OTP आ गया तो उसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। चौथा है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, निजी जो जानकारियाँ होती हैं ऑनलाइन साझा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक मजबूत पासवर्ड अक्षरों, अंकों, विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमने ये सही और गलत का अच्छे से पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न प्रारंभ होता है हमारा, चौथा और पाँचवा।
देखिए पहला सवाल है हैकर किसे कहते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए हम यहाँ से करेंगे हैकिंग। जब कोई हैकर असामान्य या अवैध तरीके से बिना किसी के परमिशन से गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल या अन्य नेटवर्क को बिना अनुमति के प्रवेश करता है, उसे हैकिंग या साइबर हैकिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, अक्सर संवेदनशील जानकारी चुराना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या उपयोगकर्ताओं को धोखा देना होता है। तो वो कहता है, तो उसे बोला जाता है हैकर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखिए दूसरा सवाल है डिजिटल पहुंच का क्या अर्थ है। तो इसका हम लिखेंगे डिजिटल पहुंच का मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर, अन्य डिजिटल उपकरणों और सेवाओं तक सभी लोगों की समान पहुंच, उसको डिजिटल पहुंच बोला जाता है। ठीक, जैसे पहले ज़माने में जो कोई कागजात होते थे वो ऑफ़लाइन होते थे, लेकिन आज के ज़माने में सारे कागजात ब्यौरा जो है सभी कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो सभी लोग कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं, तो उसी को ही तो बोला जाता है डिजिटल पहुंच। तीसरा सवाल है पहचान की चोरी क्या है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे आइडेंटिटी थीफ का मतलब है पहचान की चोरी तब होती है जब कोई अननोन अनजान व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक की जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी या अन्य अपराध करता है, तो उसे बोलते हैं पहचान की चोरी करना। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के कॉल भी आते हैं, स्पैम आता है। ठीक है, तो जिससे कि रुपए की मांग की जाती है, फंसाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पहचान की चोरी करना। समझ में आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। या आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये पूरा लाइन। देखिए अगला सवाल हमारा है चौथा, साइबर बुलिंग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है या उसे ब्लैकमेल करता है, उसे साइबर बुलिंग बोला जाता है। गलत मैसेज भेजना, किसी को परेशान करना, ये पूरा आपको लिख लेना। देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति को कोई व्यक्ति गलत संदेश भेजता है, फ़ोटो भेजता है, इसको परेशानी होती है, ये साइबर बुलिंग कहा जाता है। जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया। देखिए आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल, साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग, हैकर, इन सब से बचाव का एक ही रास्ता है, साइबर सुरक्षा। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे साइबर सुरक्षा निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहले में आपको लिखना है डेटा की सुरक्षा। हमारा व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा जो होता है, जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, ठीक, साइबर हमलों है तो उनका लिए यही लक्ष्य होता है, इनको चुराना, तो इसको सुरक्षित रखना। तो पहला हो गया, ठीक है, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य। अब दूसरा है व्यक्तिगत गोपनीयता। इंटरनेट पर हमारी गतिविधियों को ट्रैक करके अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसके लिए भी ज़रूरी है साइबर सुरक्षा। तीसरा है वित्तीय नुकसान, ठीक है, बैंक के लेन देन, गलत तरीके से पैसे निकालना, आर्थिक हानि, तो उससे बचाव के लिए भी साइबर सुरक्षा ज़रूरी है। तो समझ में आ गया। आइए इसके बाद देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन संख्या 2 है। पहला है डिजिटल साक्षरता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है डिजिटल तकनीकों, संचार उपकरण और नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, समझने और मूल्यांकन करने की क्षमता। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को ऐसा बना देना ताकि वो इंटरनेट की दुनिया को अच्छे तरीके से रूबरू हो सके, उसका उपयोग अच्छे से कर सके। ठीक है, कुछ क्या सही है क्या गलत है उसको समझ सके, उसका मूल्यांकन भी कर सके, तो वही बोला जाता है डिजिटल साक्षरता। ठीक है, अब ये देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताना है, तो हम लिखेंगे यह आगे, यह न केवल बुनियादी कंप्यूटर बेसिक ऑनलाइन जानकारी को खोजने, इसका मूल्यांकन करने, उपयोग करने, ठीक, और क्षमता को शामिल करता है। डिजिटल साक्षरता आज के समय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को अवसरों और लाभ उठाने, चुनौतियों का सामना करने, तेज़ी से बदलती डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए सशक्त बनाती है, आगे बढ़ने का एक जरिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा, साइबर सुरक्षा क्या है, इसके प्रमुख खतरे और सुरक्षा के उपाय हमें बताना है। सबसे पहले साइबर सुरक्षा क्या है उसके बारे में बताएंगे, और क्या खतरे हैं वो बताएंगे, और इसके उपाय भी हम बताएंगे। देखिए साइबर सुरक्षा क्या है और इसके क्या खतरे हैं, ये पूरा आपका हो गया। ठीक, ये आपको लिख लेना है कि देखिए आए दिन जो साइबर अपराध हो रहे हैं, जैसे कि हैकिंग हो गया, ठीक है,
और किसी का बैंक अकाउंट खाली हो गया ओटीपी के माध्यम से, ये सारे क्या हैं, ये सारे साइबर अपराध ही तो है। अच्छा, इसको तो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत इसको ख़त्म करना, ये पूरा आपका हो गया। ठीक है, क्या है और ये क्या क्या खतरा है, तो ये हो गया साइबर सुरक्षा क्या है और इसके क्या खतरे भी हैं। ठीक है, अब इसका देखिए साइबर सुरक्षा के उपाय हम कैसे लिखेंगे। देखिए साइबर सुरक्षा के उपाय हम लिखेंगे, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, द्वितीयक प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर जो वेरिफिकेशन होता है ओटीपी का, उसको हम कर सकते हैं, सुरक्षा वेबसाइट का उपयोग, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये सारे उपाय आपको करते रहना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।